हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है इस वाले बुक में। 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट आकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारा क्लास है जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी अच्छा है, उसे भी आप लोग प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक करिए, उसे भी ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ए राइट आंसर अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ध्यान रखिएगा आप कि अरस्तु जो है, इसको राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना गया है। टॉलमी, ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें। टॉलमी को भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है यही लिखे थे, ध्यान रखेंगे। कॉपरनिकस के बारे में ध्यान रखेंगे। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय करके एक सिद्धांत है जो दिए थे, ठीक है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोल का भारत पर संभावित खतरा इल्तुतमिश के शासनकाल में था, ध्यान रखेंगे। चंगेज खां कहाँ का अगर रहने वाला था, क्या बताइएगा? मंगोलिया का। इसका चंगेज खां का वास्तविक नाम पूछा जाता है, मतलब रियल में नाम क्या था यह तो बताइए। तो क्या बताइएगा इसका रियल नाम चंगेज खां का? याद कर लीजिए, तेमुचीन। चंगेज खां का रियल नाम तेमुचीन करके था। क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, बलवा पत्थर। क्वार्टजाइट बलवा पत्थर कायांतरित चट्टान होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर जो है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर करके, जिसे आप ऐसे mg बाई ऐसे dl करके दिखाते हो। रक्त ग्लूकोज स्तर नॉर्मली मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में ही दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। शीतल पेय जैसे, देखिए, एक शीतल पेय हो जैसे कोयला में पर्याप्त मात्रा होता है किस चीज़ का? कैफीन का मात्रा रहता है। किसका मात्रा होता है शीतल पेय जैसे कोयला में? तो आपको बताना है कैफीन। नंबर 6, चूज द प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है अलाइस हैज नॉट कंप्लेंट ऑफ एनी जो यहाँ पे यूज किया गया है ना, ये नकारात्मक सेंस में है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिस्कम्फर्ट। नकारात्मक सेंस में आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट सही है। अलाइस हैज नॉट कंप्लेंट ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेलिबरेट के लिए क्या यूज करेंगे आप? डेलिबरेट जो है ना, ये होता क्या है? ये होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? सोच समझकर। इसका मतलब होता है सोच समझकर, ठीक है, जानबूझकर जिसे आप कहते हो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी पर ध्यान दीजिएगा, खुद पता चल जाएगा। डेलिबरेट मतलब अगर सोच समझकर होता है, तो प्लान्ड का मतलब क्या होता है? प्लान करके, प्लानिंग करके, जानते हो ना, सेम हो गया। कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक। रस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। 8 का राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि बैड ब्लड के का अर्थ होता है दुश्मनी, ठीक है, या फिर दूसरे के प्रति गलत भावना रखना। इसका हो जाएगा इल फीलिंग का मतलब भी सेम होता है। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। अ हेटर ऑफ वुमेन को आप क्या कहते हो? मिसोजेनिस्ट कहा जाता है अ हेटर ऑफ वुमेन को। चूज द सेंटेंस, माफ कीजिएगा, चूज नहीं, मतलब करेक्ट द सेंटेंस है ही डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर बी, ही डज दिस वर्क होगा। ही के साथ डू का यूज नहीं होता है, ही के साथ डज का होता है। गाजर
निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है। 20 प्रकार का एमिनो से के मिलने की वजह से प्रोटीन बनता है। ध्यान रखिएगा, 20 तरह का जब एमिनो मिलता है ना तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? कार्बनिक यौगिक होता है। नंबर 13 पर आइए। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शिलोंग में है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है। क्या है? संसाधन ब्यूरो, जिसे NBPGR कहते हो। कहाँ पर है? शिलोंग में है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? सीमा शुल्क उसे आप कहते हैं। सी राइट आंसर है। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो क्या कहलाता है? उसे आप रिवर्स रेपो दर कहते हो। नंबर 16 पर ध्यान दें। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानें आप। देखिए, इस वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि है। सही वाक्य क्या होता है ना, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए होगा। ठीक है, के लिए यहाँ पे क्या वर्ड है? के लिए होता है क्या? नहीं ना। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए सही जवाब हो जाएगा। ए आपको टिक करना होगा, कारक में गलती दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, विशेषण। मौसम में आर्द्रता छाई है, इसमें आर्द्रता का विलोम क्या है? चुनकर बताइए। आर्द्रता का विलोम आप समझ गए होंगे, शुष्क होता है, इसे आप सूखा कहते हो। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। नंबर बी पर ध्यान दें। वह दंड देने योग्य है। वह दंड योग्य होता है। वह दंड योग्य है, देने नहीं। दंड योग्य है सही जवाब है। यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर टिक कर न रहे। ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को आप यायावर कहते हो। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की अगर प्रायिकता पूछेगा तो केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या होगा? ए राइट आंसर 1 होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुणों पर विचार करिए और एक अच्छे प्रशीतक के आवश्यक गुण क्या होगा इसमें से? देखिए, एक अच्छा ना जो प्रशीतक होता है इसका गुण होता है समान ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, समान ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। तीनों यहाँ पे कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नंबर 24 क्या एक नीला, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चार तारों को ठंडा होने दिया जाता है। 4 तार है, किस किस कलर का? नीला, लाल, काला और सफ़ेद। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा बताएं? इन सब में से सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, सफ़ेद का हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा? सफ़ेद का होगा। देखिए, सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देता है, इसीलिए इसके शीतलन की दर सर्वाधिक होती है। यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सवाल कह रहा है यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी?
वेग तरंगदैर्घ्य आयाम को छोड़ करके आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है, ध्यान रखेंगे। 1.08 टन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 1 टन में कितना होता है किलोग्राम? 1 टन में होता है आपका 1000। 1.08 का मतलब हो गया ना 1080 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम साथ ही साथ 80 किलोग्राम, यानी कि 1080 किलोग्राम। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रख दी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, आभासी होता है। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रख देंगे ना तो आभासी प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा। जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं, मतलब आमने सामने जो दिख सके उसे आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विद्युत वाहक बल का मान बताइए कितना के बराबर यह है? विद्युत वाहक बल बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे आवेश। ऑप्शन डी आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथ्स का है, इसे रहने देते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं ध्यान रखेंगे, आप मैथ्स का क्लास कहीं ना कहीं देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सबसे बेस्ट टीचर आपको लगे, जहाँ समझ में आए वहाँ पर देखिए। 10 सवाल मैथ्स से पूछा जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वैल्यू है इसका मैथ्स का। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से? यहाँ पे जयप्रकाश नारायण साहब का ए राइट आंसर है। देखिए वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। सवाल है किसने किया था? गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष वैनीपुरी, रामानंद मिश्र, इन सब ने किया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना बस इसके 3 वर्षों के बाद 1934 में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष का नाम आचार्य नरेंद्र देव था और जो सचिव थे वे कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ए राइट आंसर, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई थी खिलाफत के बाद। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, नेहरू साहब के द्वारा 1929 में लाहौर में किया गया था। आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो 1930 में आपको ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। कब? 1930 में। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? जहांगीर के द्वारा। ए राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था क्या शालीमार? बिल्कुल बनवाया गया था। जहांगीर का काल कब से कब से कब तक रहा था? तो 1605 से 1627 तक रहा था। मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से इसे स्वर्णकाल कहा गया था। शाहजहां 1628 से 1658 तक रहे थे। शाहजहां 1628 से 58 तक रहा था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो आपका योगा दिवस है, ये मनता है। 30 जनवरी को आपको पता होगा शहीद दिवस मनता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को क्या मनता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी पूछेगा थल सेना दिवस।
सरहुल किनका पर्व है? सरहुल ना मुंडा जातियों का। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए टिक करना है। निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि आगे है? तो ये ना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लाल मिर्च के उत्पादन में टॉप पर है। भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा सही जवाब है। अच्छा, कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे है? कॉफ़ी में पता है? कॉफ़ी में कर्नाटक है। मध्य प्रदेश तिलहन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बताइए, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य है जो टॉप पर है? कमेंट करके बताइए, देखा जाएगा कितना आपको पता है सोयाबीन उत्पादन में टॉप पर कौन सा राज्य है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? शंकुधारी वन ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिएगा, हिमालय में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी करके है, ठीक है। अनाईमुडी की चोटी कहाँ पर है? TN मतलब तमिलनाडु में है। इसकी ऊंचाई भाई कितना है? तो 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, यह भी ध्यान रखेंगे। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है कहाँ पर? बिहार में। ये राइट आंसर टिक करेंगे। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? भील जनजाति ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा, महाराष्ट्र में। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार बताइए, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में लोग रहते हैं? काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है, 17.5%। निम्नोक्त में से बताइए, निम्न में से यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कि किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? मतलब कौन बैठे हैं? KS हेगड़े साहब, आपको ध्यान रखना है। देखिए, KS हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बने रहे हैं। अच्छा, एक और नाम आप याद रख लेंगे, अच्छा रहेगा, जो ऑप्शन ए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों है अभी बताया जा रहा है। देखिए, जो लोग नए हैं अच्छे से रटते चलिए, कि एक बात को समझते चलिए। M हिदायतुल्लाह साहब थे। भारत के वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? M हिदायतुल्लाह मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। M हिदायतुल्लाह ना 1969 में VV गिरी साहब के त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा दे देने के बाद 20 जुलाई को शपथ लिए थे। उसके बाद देखिए, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु होने के बाद ये उपराष्ट्रपति बन गए थे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? नंबर 60 राइट आंसर ऑप्शन करिएगा, सी सही जवाब टिक। 10वीं अनुसूची में है। ये 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। राजीव गांधी उस वक्त सरकार में थे, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? बी राइट आंसर 1973 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लास आपको दिया जा चुका है, फिर से समझ लीजिए। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। संविधान संशोधन था 36वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। राज्यसभा के लिए
सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है यह किस में निहित है? ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिएगा, राज्यपाल में ये शक्तियां निहित होता है। 64 विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? देखिए ऑप्शन नंबर आपको विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सभी यहाँ पे होगा। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, 75 है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल से। निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? ए राइट आंसर, मृदु और नम्य हो जाएगा। देखिए रबर का वल्कनीकरण जो है मृदु तथा नम्य नहीं होता है, यह प्रबल और कठोरता के साथ उच्च ताप सहन कर पाता है और रासायनिक प्रतिरोध भी करता है। ये आपको यहाँ पर टिक करना होगा। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का ए सही जवाब होगा। एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका कि उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन सी राइट आंसर, अत्यधिक CO2 का छोड़ना यानी कि निकालने की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या होता है? CO2 बताइएगा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकार किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरण आपको बताना है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है, भूमि की उत्पादन क्षमता। ऑप्शन ए सही जवाब। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, मस्तिष्क कोशिकाएं में। नंबर 76, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, उपमा आपको बता देना है। जहाँ भिन्नता होते हुए भी उपमेय को अपमान के साथ समानता दिखाया जाए, उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस कवि से है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, द्विवेदी युग से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे आप DRDO कहते हो, इन्होंने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी द्वितीय का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक की वजह से। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है बताएं? युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास है। हेल्थ सेक्टर आपको बताना है कि यह नहीं है शामिल। सीसा है एक, सीसा एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है। सीसा क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि
क्योंकि ऑप्शन नंबर बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। 11 नवंबर को आप जानते हो भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो मौलाना अबुल कलाम साहब हैं, इन्हीं का जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 होती है, बी राइट आंसर है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ए राइट आंसर मध्य प्रदेश में। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन चीन का राष्ट्रीय मुद्रा है, बी राइट आंसर है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम है येन। यहाँ पे युगोस्लाविया दिया हुआ है, युगोस्लाविया का मुद्रा आप जान लें दिनार होता है, ठीक। रूस की मुद्रा का नाम पूछेगा रूबल। जॉर्जिया का मुद्रा पूछेगा तो बताना है लारी। जगदीप धनखड़ साहब भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति, यानी कितने नंबर के? 14वें नंबर के बने हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 90 पर आ जाइए अब और बताइए हाइड्रोकार्बनों के अनुभार के बढ़ते हुए अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए राइट आंसर मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आपका सही जवाब होगा। ये सभी ना किसके सदस्य, अगर यह पूछेगा तो एल्केन के सदस्य हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइट आंसर। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है। एथलीट फूड बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर बी फफूंद से होता है एथलीट फूड। नेत्रदान में कह रहे दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ये राइट आंसर बताइएगा कॉर्निया को। बैरोमीटर पठन में अचानक अगर गिरावट हो जाए तो क्या समझेंगे? समझेंगे कि तूफानी मौसम आने वाला है। अब धीरे धीरे ये आपका बैरोमीटर ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने लगता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सही जवाब है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सी इज एज जेंटल एज अ, आपने जरूर सुना होगा एज अ डोव, आपको बता देना है, तब सही जवाब हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस। स्टॉप या फिर टॉक, जो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। स्टॉप के साथ ना हमेशा जीरन फॉर्म का यूज करना होता है, इसके लिए आपको स्टॉप टॉकिंग बताना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी गो होम। सेड टू को आप ऑर्डर में बदलेंगे और यहाँ पर डी। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इज मींट फॉर वर्क। ऑप्शन नंबर बी जीवन का मतलब काम है, यह सही ट्रांसलेशन है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। यू विल हैव टू लर्न, या फिर कहिए कि रीड इंग्लिश हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने शीट नंबर 7 देखा। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। इसका और भी जितने सारे क्लास हैं सारे क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आकर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ और भी पब्लिकेशन का जो भी आपको क्लास देखना हो सारे पब्लिकेशन का क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बेस्ट से बेस्ट क्लास यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, आगे भी क्लास आता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।